छोटी बच्ची हूँ, तो जितना मुझे पता है कि अमेरिका और इसराइल गलत है। ईरान हमेशा हक का साथ देता है, ईरान हक पर है इसलिए वो अकेला खड़ा है, और इसराइल अमेरिका हक पर नहीं है इसीलिए वो इतने सारे होकर भी उसका कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ, बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं ईरान को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी लेकिन ईरान तो हार जाएगा, बस कुछ दिन की बात है। जो ऐसा सोचते हैं सोचते रहे, देख लेंगे क्या होगा आगे। देखिए, ईरान अकेला होगा, मतलब एक देश के हिसाब से वो अकेला, लेकिन उसके पीछे बहुत लोग हैं, बहुत, पूरी एक कौम खड़ी है, पूरी एक कौम। और खामनेई साहब की शहादत ने बताया है कि हम सब कितने साथ हैं, हम सब लोग मुसीबत में कितने साथ हो गए। खामनेई साहब की शहादत ने हमें बताया है। पूरे ईरान को ऐसे ही खत्म करेंगे जैसे खामनेई साहब ने खत्म किया था। तो ये उनकी सोच है कि वैसे खत्म कर देंगे। वो एक नारा है ना, तुम कितने हुसैनी मारोगे हर घर से हुसैनी निकलेगा, इसी तरह कि तुम कितने खामनेई मारोगे हर घर से खामनेई निकलेगा। आप उनको मारेंगे और आएंगे। ऐसे तो लोग कह रहे हैं अमेरिका डर गया है। अब ये तो वॉर के आखिर में पता चलेगा ना कि कौन झुक रहा है, कौन डर रहा है। वार ही नहीं कर पा रहे हैं, कौन कह रहे हैं वार नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका ने F-35 का अपना छोड़ा था, हमला किया था ईरान पे F-35 से। 2 F-35 ईरान ने उनके मार गिराए। तो नेतन्याहू और ट्रम्प डर गए क्या? अब वो तो ये बात नहीं मानेंगे, लेकिन वो सच में डर गए हैं। ट्रम्प जहाँ से देख रहे हैं आप, जो बच्चियों पे हमला किया गया स्कूल पर। हाँ, तो आप ये देखिए ना कि अमेरिका ने 160 बच्चियों को मारा है, 160, और हम ये चीज़ भूलेंगे नहीं कि आपने 160 बच्चियों को मारा है, हम हमेशा याद रखेंगे। ट्रम्प बयान दे रहे हैं बार-बार, डरे हुए हैं तभी तो बातचीत करना चाह रहे हैं। अगर डरे हुए नहीं होते तो वो बातचीत के लिए इतना जोर नहीं देते कि बातचीत करनी है, बातचीत करनी नहीं देते वो इतना जोर, और वो बातचीत करके फिर से पीछे से हमला करेंगे, देख लीजिएगा। हम सब ने जितना हम लोगों से हो सका, बच्चियों ने अपनी बालियां दे दी, अपनी गुल्लके फोड़ के पैसे दे दिए, हम लोगों से जितना हो सका हमने उतनी कोशिश करी है कि हम ईरान को मेडिकल केयर हेल्प कर सके। आपने कुछ दिया ईरान को? जी, मैंने अपनी बालियां दी है सोने की। आपने बालियां क्यों दी ईरान को? क्योंकि मैं ईरान को सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ईरान का जीतना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने कहा ईरान के लिए आपने बालियां दे दी, जी। ये छोटे सपोर्ट से क्या ही होगा ईरान का? मैं आप लोगों के लिए छोटा सपोर्ट है, मेरे लिए बहुत छोटा सपोर्ट है कि मैंने सिर्फ अपनी बालियां दी हैं, लेकिन अगर हो सका ना तो हम जिस घर में रह रहे हैं हम वो घर भी दे देंगे। तो ट्रम्प तो हम कह रहे हैं सरेंडर कर दे वरना अंजाम। ट्रम्प चाहता है ना कि सरेंडर कर दे, हम थोड़ी चाहते हैं हम सरेंडर कर दे। कह रहे हैं बम बरसा देंगे, इतने बम है हमारे पास। तो बरसाए ना, वेट किसका कर रहे हैं, हम लोग नहीं करेंगे सरेंडर। वो कह रहे हैं हम बातचीत करना चाहते हैं। उन्होंने पहले भी बातचीत ही करी थी, फिर धोखे से पीछे से वार करके आयतुल्लाह खामनेई को शहीद किया था। अगर वो मेरी ये सुन सकते हैं, जो मैं कह रही हूँ वो सुन रहे हैं, तो उनको ये सुनना चाहिए कि आप कायर हैं और आपने पीछे से वार करके आयतुल्लाह खामनेई को शहीद किया, क्योंकि आपके बस में ही नहीं था आप उनको सामने से मार सकते हैं। क्या नाम है, जनता के लिए, जो ईरानी जनता है उसके लिए क्या आ सकता है? क्यों, किसने कहा था आपसे करने के लिए? खामनेई साहब तानाशाह हो गए थे, वो महिलाओं को आजादी नहीं आप बहुत अच्छे हैं, तानाशाह वो हो गए थे और आप अच्छे हैं। अगर वो तानाशाह होते ना तो इतनी बड़ी कौम सिमट कर आती नहीं, शिया सुन्नी साथ होते नहीं। आप शिया सुन्नी कह रहे हैं, मैं कितने हिंदुओं की वीडियो दिखा दूंगी जो कह रहे हैं कि हमें बहुत बुरा लगा कि आयतुल्लाह खामनेई साहब शहीद हुए। हिंदू तो उनके लिए यज्ञ कर रहे हैं, देखिए संभल में यज्ञ किया, कई जगहों पे ऐसी वीडियो आई है। वो सोच ही बात है ना, हमारे देश को ही देख लिए, हिंदू मुस्लिम में बांटा गया है ताकि सब साथ ना हो जाए। बुरा लगेगा लेकिन ये सच है, हमारे देश को हिंदू मुस्लिम में बांटा गया है। मोदी जी भी इजराइल के साथ हैं। जी, वो साथ हैं, वो इसराइल से मिल के आए हैं, हमने वीडियोस देखी हैं उनके बारे में। भारत में तो संकट आ गया, तेल का, गैस नहीं है। छोड़े नहीं है क्या उनके जितने भी वो थे शिप्स थे, छोड़े गए हैं, भारत के ही छोड़े गए मेनली। देखिए, जब खामनेई जी को जो है शहीद किया गया, उसके बाद वहाँ जश्न का माहौल था ईरान में, जी। लोग नाच रहे थे, हर कौम में आजादी मिल गई है। जी, हर कौम में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो समझते हैं हमारे ऊपर पाबंदी लगी है, एक होते हैं जो समझते हैं हमारे ऊपर रहबर है, हमारे ऊपर एक ऐसा शख्स है जिसके अंदर हम रहेंगे ना तो हम महफूज रहेंगे। लेकिन वो जो दूसरी टाइप के लोग हैं ना, वो ज़्यादा हाईलाइट किए गए हैं।